नमो नमः मम प्रिय छात्रा। बेटे हम कर रहे हैं पठितांश और पठितांश अवबोधनम में आज हम तीसरा अध्याय करेंगे। तीसरे अध्याय में पहले ही नाट्यांश का एक भाग है और इसमें करते हैं। छोटा सा अंश आएगा पेपर में इसी प्रकार से और उसमें से हमने प्रश्न के आंसर देने, उत्तर देने हैं। तो आइए करते हैं सीधा। एक पदेन उतरता कहता अरि कुत्र प्रहरति। अरि कुत्र प्रहरति, आप देख रहे हैं इस लाइन में शरीरे अरि प्रहरति। कुत्र मतलब कहाँ, और यही छुटा हुआ है और यहाँ पर आएगा शरीरे, शरीर में। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा शरीरे। ठीक है, अगला देखें। हृदय क प्रहरति। हृदय क प्रहरति, कह पूछा है, विसर्ग है ना। तो देखें, कहता है हृदय सब जन सतथा। ठीक है, तो क्या आएगा सब जना। क्या आएगा सब जना, इस प्रकार से। अगला देखें, पूर्ण वाक्य अनुत्तरता। अब इसमें पूर्ण वाक्य शब्द ढूंढना है, लेकिन उसको वाक्य में पूरा करके लिखना है हमने। कांचुकीय किम कथयति। कांचुकीय क्या कहता है। तो कांचुकीय क्या लिखा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है परित्रायताम परित्रायताम कुमारः। तो जब लिखेंगे हम इसे लिखेंगे, इसको तो नहीं लिखना अब। ठीक है, कांचुकीय कांचुकीय कथयति, अब जो कह रहा है वो हम इसके सामने लिखेंगे और सामने ये पूरा वाक्य आ जाएगा। परित्रायताम परित्रायताम कुमारः। ठीक है, दूसरे का ख देखें। कहता है सवजन शब्द में काम उत्पादिष्यति। काम उत्पादिष्यति, तो देखें उत्पादिष्यति कहाँ लिखा है। श्लोक में लिखा हुआ है कस्य शब्दों शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। तो काम पूछा है और आम लज्जाम लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, लज्जाम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लज्जाम। तो सब जने में काम, तो जब पूरा लिखेंगे सब जन शब्द में, अब इस काम के स्थान पे हम लिखेंगे लज्जाम। तो फिर इसके बाद उत्पादिष्यति। ठीक है, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। तो सब जन शब्द में लज्जाम उत्पादिष्यति, ये आपका पूर्ण वाक्य में आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला है भाषिक कार्यम। क्या है, भाषिक कार्यम। जो पूछा गया है उसका आप आंसर देंगे। एक शरीर संक्षिप्ता। चलिए अब मिलान करते हैं हम। ज कहता है ए वाक्यांश से मिलनम आ वाक्यांशेन सह कुरुत है। तो शरीरे प्रहरति, शरीरे प्रहरति का हृदय सौजनता भी हमने किया था कुछ देर पहले ही। दूसरा देखें, यस्या सकर्षमो भर्ता। यस्या सकर्षमो भर्ता का है मया पुत्रवती च या। ऐसे ही शुल्के विपणितम राज्यम, और इसका है पुत्रार्थे यदि याच्यते। चौथा, यदि ते अस्ति धनुषलागा स राजा परिपाल्यताम। अगर आपने श्लोक पढ़े हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा किसके साथ या किसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में देखें इसके, यत कृते महति कलेशे, और इसका रहेगा भूवि शोच्यासने निरपे। दूसरे में देखें भुक्टिर लक्ष्मण सयेषा, इसका रहेगा ग नीतिव व्यवस्थिता। तीसरा देखें क्रम प्राप्ते हते राज्ये, राज्ये में न मनोरथ।
अंत में शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तेनेव विसर्जिता। उत्तम। आइए अब हम अगले पार्ट से श्लोकों का अन्वय करते हैं। पेपर में इसी प्रकार से आएंगे और इसमें हमें नीचे मंजूषा दी जाएगी। जो छूट गया है श्लोक में उसे हमने पूरा करना है, तो करते हैं। शैशवे ऋक्स्थानम यौवने विशेषिणाम मुनिवृत्तिनाम योगेन तनुतेजाम। तो 3 खाली स्थान दिए गए हैं, ऊपर का देखें कैसा है। शेष वे अभ्यस्त विद्या नाम, उसके बाद यौवने लिखा है, तो मतलब कौन सा छूट गया है, यहाँ छूट गया है और यही हमारा पहले रिक्त स्थान में आएगा। ठीक है, अगला देखें यौवन विषय नाम हो गया। अब लिखा है मुनिवृत्ति नाम, मतलब इससे जो प्रथम आया है और हमारा प्रथम आया है वार्धके, तो यही हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, वार्धके मुनिवृत्ति नाम। और तृतीय में तो अंते है ही, अंते योगेन तनुतेजाम। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार हो जाएगा। फिर से दूसरा देखें हम, इसी प्रकार से करेंगे। तनु वाग्विभव ऋक्स्थान सन ऋक्स्थान कर्णम आगत्य ऋक्स्थान प्रचोदित रघुनाम ऋक्स्थान वच्चे। तो अब इसे करें। तनु वाग्विभ है, तनु वाग्विभ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है। ठीक है, और इसके साथ में ही हमारा ये जुड़ा हुआ है अपी, और इसने अपी नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान होगा वो अपी होगा। उत्तम। उसके बाद इसने लिखा है सन, है ना, फिर लिखा है करणम, मतलब इन दिनों के बीच में एक शब्द और ये लिखा हुआ सन है, फिर करणम, लेकिन ये छूट गया हमारा। तो अब अगला जो रिक्त स्थान भरा जाएगा ये तद्गुणे, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें आगत्य कर्णम आगत्य चापलाय, आगत्य चापलाय, तो ये हमारा प्रचोदितः रघुनाम। अब जो अंतिम रिक्त स्थान रह गया इसके लिए तो वैसे भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं, अन्वयम वक्षय, ये आपका रिक्त स्थान आंसर हो गया है। ठीक है, अब अन्वय के साथ ही हमारे पास भावार्थ भी आते हैं और इसमें भी आपको मंजूषा दी जाती है। ठीक है, अब भाव में क्या है कि उसने श्लोक दिया है और उसका अर्थ बता दिया गया है, उस अर्थ को आपको श्लोक के अनुसार ही अपने शब्दों में पूरा करना है। और जो छूट गया है, जैसे हम वाक्य लिखते हैं, उसे हमें रिक्त स्थान में भरना है। ये भी अन्वय की तरह ही होता है। यथा राज्ञे दिलीप रिक्त स्थान विशाल है आसीत्, तथैव तस्य रिक्त स्थानम अपि विशाल आसीत्। बुद्धे अनुसारम रिक्त स्थानम अभ्यासम अपि करोति स्म, शास्त्रोक्त विधिना कार्यम करोति स्म, तदनुरूपमेव रिक्त स्थानम प्राप्नोति स्म। तो इसमें चलने करते हैं। यथा राज्ञ दिलीप, क्या था उसका विशाल,